अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपने इससे पहले भी कुछ लोगों से सुना होगा। जैसे कि गोल्ड की प्राइसेस, सोना जो है उसकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती हैं। अभी खासतौर पे पिछले 3-4 साल आप कह सकते हैं कि 400% जो है इसने प्रॉफिट दिया है गोल्ड ने। तो अक्सर आप इस तरह की न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि गोल्ड के कारोबार वालों ने इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, इतने परसेंट प्रॉफिट कर दिया। जबकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड का कारोबार किया कैसे जाता है। अक्सर लोगों के दिमाग में अभी तक यही भरा हुआ है कि आप गोल्ड का कारोबार अगर आपकी ज्वेलर्स की शॉप है तभी कर सकते हैं, आप गोल्ड का कारोबार अगर कहना में आपका कोई बहुत बड़ा सेटअप है तभी कर सकते हैं। जबकि आज की दुनिया में ये चीज़ें बहुत पीछे रह चुकी हैं। सबसे पहले तो एक गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा। अलमिजान इन्वेस्टमेंट्स आपने का नाम सुना हुआ होगा। आप उसके किसी भी ऑफिस जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो वो गोल्ड का म्यूचुअल फंड आपको बना कर देता है। उसमें आप चंद लाख से भी आप पेमेंट करके अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और वो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो आपसे 2-3 लाख लेंगे, फिर बहुत सारे लोगों से इसी तरह पैसे लेंगे और फिर वो करोड़ों के इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में। और अगर जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाएगा आपको उसके हिसाब से परसेंटेज मिलेगी। मैं बहरहाल अभी उस गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप गोल्ड से किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। गोल्ड से प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप गोल्ड खुद बाय करें। अब आप अक्सर ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड खुद बाय करने की बात की जा रही है, इसका मतलब है अंगूठी जेवर जो कि किया जाता है। बिल्कुल नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड की, अगर देखा जाएगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और अक्सर देखा गया होगा हम लोग ज्यादातर वही करते हैं क्योंकि उसमें जो है पैसे काफी ज्यादा कटते हैं। जो एक्चुअल जो होती है वो होती है गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड बार जिनको कहा जाता है। आप किसी भी ज्वेलर्स की शॉप पर जाएं, ठीक है, आप ज्वेलर्स की शॉप पे जाएं, उधर 1 ग्राम के भी बिस्किट्स होते हैं, छोटे से बिस्किट्स होते हैं। ARY ज्वेलर्स है सबसे मशहूर, जेन्युइन है, पूरी दुनिया में चलते हैं। दुबई के ARY का नाम भी बहुत बड़ा है। उनके मिल्लत के नाम से बिस्किट्स होते हैं, मिल्लत। तो आप वो किसी भी ज्वेलर शॉप पे जाएंगे, आप उससे कहें कि 1 ग्राम के मुझे बिस्किट दे दो ARY ज्वेलर्स के। इस टाइम उसकी प्राइस तकरीबन 39,000 चल रही है इतने से बिस्किट की। और तकरीबन अगर आप इसका टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 11 ग्राम मिलकर, तकरीबन 11 ग्राम मिलकर जो है 1 तोला बनता है। तो अगर आप थोड़ा करके आप करेंगे तो आपका 1 तोला बन जाएगा। तो जैसे कि इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है, और अगर ये खरीद रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, लेट सपोज आपने आज अंगूठी ली, ठीक है, आपने गोल्ड की अंगूठी ली, गोल्ड की रिंग ली, तो आप कल वो बेचने जाएंगे तो आपको उसकी रेट डाउन मिलेंगे, उसकी वर्थ यानी डाउन हो जाएगी। उसमें से वो कहेंगे कि इसमें ये भी कटिंग के पैसे निकल रहे हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं आ रही, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो गोल्ड में आपको पता होगा। तो वो उसके आपको कभी भी वो रेट नहीं मिलेंगे। किस कैरेट का आप लेकर आए हैं, किस ग्राम, किस कैरेट जिसको कहा जाता है। जबकि इस बिस्किट का क्या होता है, अगर आप ARY का बिस्किट ले रहे हैं, 39,000 आज की प्राइजेस चल रही हैं, तो अगर आप कल भी जाएंगे बेचने के लिए और अचानक से गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है और ये 41,000 का हो गया है, तो कल आप बेचने जाएंगे, अब कल आपको 41,000 का वही ज्वेलर्स वाला या कोई भी ज्वेलर्स वाला ले लेगा, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। मैक्सिमम जो लेगा 100 रुपए चार्जेस लेगा, सर्विस चार्जेस जो होते हैं उनके, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। उसकी पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में तो बिस्किट्स में करें। तो अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है, हर एक का बजट नहीं होता कि अभी 39,000 चल रही है। कुछ अर्से पहले ये 50,000 था तकरीबन, अभी थोड़ा गोल्ड डाउन हुआ है 6 लाख से जो अभी नीचे आया 4,70,000 पे चल रहा है। इससे पहले की मैं बात बता दूं तो कुछ मेरे जानने वालों ने खरीदा हुआ था, तो उसमें क्या बेनिफिट हुआ, उसमें बेनिफिट ये हुआ कि लेट सपोज 3 लाख पे खरीदा हुआ था, 3 लाख पे उस टाइम गोल्ड का बिस्किट जो चल रहा था, गोल्ड के बिस्किट का रेट है 16-17,000 15,000 चल रहा था। अगर उन्होंने अभी 15,000 के लेकर रखे हुए हैं तो अभी अगर वो जाकर बेचेंगे एग्जैक्टली 39,000 में वो सेल हो जाएगा। 24 कैरेट का जो गूगल पे रेट आप देखकर जाएंगे, सेम टू सेम उसी प्राइस पे सेल होगा, सेम टू सेम प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। तो गोल्ड का अगर आपने बिजनेस करना है, छोटे लेवल से शुरू करें। अब ये भी आपको बड़ा लग रहा होगा, 39,000 हमारे पास नहीं है, तो इससे भी छोटे बिस्किट्स, बिल्कुल इतने तरह बिस्किट भी होते हैं कि मिलीग्राम के बिस्किट होते हैं, MG के बिस्किट्स होते हैं, वो होते हैं 2,500 के, वो आप लेकर रख लें। वो बहुत सारे जमा करें, जब बहुत सारे जमा हो जाए तो 1 ग्राम का बिस्किट ले लें वो सारे बेचकर। तो वो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे छोटे छोटे 2-2 2,500 के खरीद कर रख लें। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाए, ये कंटिन्यूअसली करने वाली इन्वेस्टमेंट है। हर महीने छोटे छोटे बिस्किट्स बाय करें और उस टाइम बाय करें जब गोल्ड की प्राइसेस डाउन आई हुई है।
जैसे अभी गोल्ड की प्राइस एक डाउन साइड पर जा रही है, 470 तक आ गई है। अभी अगर आप बाइंग करेंगे तो ये बेहतर टाइम है बाइंग करने का। लेकिन अभी जैसे 580 से आया है 470 पर, तो ये 470 से 455 के दरमियान ही रहेगा। कोई इससे बड़ा जो है इसका डाउन जाने का कोई इम्कान नहीं है। तो अगर आप अभी आप 39,000 का लेट सपोज आज आपने बाय कर लिया और गोल्ड जो है अगले 3 दिन तक बढ़ता रहा और ये बिस्किट तकरीबन 43-44,000 का हो जाएगा, तो आप 3-4 दिन बाद किसी भी ज्वेलर्स की शॉप पर जाएंगे तो आपको 4-5 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। इतना प्रॉफिट किसी सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता, इतना प्रॉफिट किसी म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता जितना गोल्ड आपको दे सकता है। तो गोल्ड को अपने जो पोर्टफोलियो में है वो लाजमी शामिल करें और बिस्किट्स की सूरत में करें। कोई भी अगर आपके पास गोल्ड है उस सारे गोल्ड को बेचकर सिर्फ और सिर्फ बिस्किट्स की फॉर्म में ले आए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो 21 कैरेट के होते हैं। जो गोल्ड के जो अंगूठियां होती हैं, जो बाकी ज्वेलरी होती है फीमेल्स की, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। उसका बेनिफिट सिर्फ पहनने के हद तक सही है, लेकिन उसको जो आप रीसेल करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब गोल्ड का 24 कैरेट का जो 1 ग्राम का बिस्किट था वो 24,000 में लिया था। 4-5 महीने बाद मुझे सेल आउट करना पड़ा तो वो 37,000 का यानी 13,000 का प्रॉफिट दिया था। तो ये प्रॉफिट का जो है गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल करें और गोल्ड के बिस्किट्स की तरफ आए। एयरवेज ज्वेलर्स के बिस्किट लें, मिल्लत के नाम से आते हैं वो बिस्किट्स लें, जेन्युइन है। और आप गूगल पे रेट चेक करेंगे, अगर 2 दिन बाद भी अगर आपका रेट बढ़ चुका है आप जाकर ऑन द स्पॉट भी बेच सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर डाउन हो गया तो होल्ड कर लें, मसला नहीं है इतना ज्यादा, और 1-2 महीने बाद तो लाजमी बढ़ जाता है। तो गोल्ड के में लाजमी आए इसमें, और इसके म्यूचुअल फंड्स के साथ थ्रू आना चाहते हैं तो वो अलमिजान के म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड अगर डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो 24 कैरेट के बिस्किट जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। कैश से बहुत बेहतर है, कैश जितना भी है 1 लाख का कैश है वो आप जैसे ही आपको लग रहा है कि डाउन हो रहा है गोल्ड तो आप बिस्किट्स खरीद लें, थोड़े थोड़े करके खरीदें, 1 ग्राम के खरीदें, फिर थोड़ी सी एवरेज बनाएं और अच्छा हो जाए तो फिर खरीदें, और डाउन हो जाए फिर खरीदें। तो इस तरह के एवरेज बनाएं और जो कुछ अर्सा आप होल्ड करें, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब भी आपको अर्जेंसी कभी नीड होती है, जैसे कैश की नीड होती है, आपको अर्जेंट कैश चाहिए तो आप बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए निकालते हैं, वही 8 महीने बाद वही 1 लाख निकलता है। अगर आपने 1 लाख का कैश रखा हुआ हो सकता है वो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ती रहती है तो हो सकता है वो 1 लाख का गोल्ड जो बिस्किट्स हैं आपने लिए हुए, आप अर्जेंट जाएंगे सेल करने के लिए अगर 24 कैरेट के, तो 1 लाख के मोस्ट प्रोबेबली 1,30,000 1,40,000 हो चुके होंगे 3-4 महीने में। तो ये उससे बेहतर है, सेविंग्स अकाउंट से भी बेहतर है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बाज़-औक़ात रिटर्न दे देता है गोल्ड। खासतौर पर लास्ट कुछ सालों में तो बहुत ही इन्होंने अंधाधुंध यानी कि दिया है। मैं अगर 2017-18 की बात करूं, 2017-18 की बात करूं मैं, 2017-18 में ये जो अभी जो 39,000 के जो 1 ग्राम के बिस्किट्स हैं 3-3 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए के होते थे, तो आप रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें इस तरीके से। इस तरह के मजीद फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस और कुछ मजीद सजेशंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।